हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बार फिर से हॉर्स वॉइस के बारे में। आवाज़ बैठना, डिस्फोनिया, जिसमें आवाज़ नॉर्मल जो आवाज़ होती है उससे अलग हो जाती है, भारी हो जाती है, फटने लग जाती है, भर्राने लग जाती है, तेज़ हो जाती है, पतली बारीक हो जाती है। किसी भी तरह का कोई चेंज आ सकता है जब आवाज़ बैठ जाती है। आवाज़ बैठने का, जैसे कि हमने बताया, कई कॉजेज़ होते हैं। यूनानी नज़रिए से जब हम देखते हैं तो इसको हम इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका डिवीज़न करते हैं, हम कैफ़ियत के एतबार से करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में खुश्की की वजह से जब आवाज़ बैठती है तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे तरी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से बैठने वाली आवाज़ के बारे में। इस तरह की आवाज़ बैठने की वजह होती है हलक में या लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स का ज़्यादा तरी को एब्जॉर्व कर लेना, वहाँ पे ज़्यादा तरी का होना। इस तरह की कंडीशन में मुंह में पानी रहता है, हर वक्त मुंह गीला रहता है। जब पानी पीते हैं या किसी तरह का लिक्विड पीते हैं तो ये परेशानी और बढ़ती है। और इस तरह की तरी से होने वाली जो आवाज़ बैठती है उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि किसी तरह की स्वेलिंग नहीं होती है, लेकिन बोझ महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे इम्तिला होता है। तो इस तरह से जो तरी की वजह से आवाज़ बैठती है उसको हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो यूनानी का तरीक़ा है उसमें इलाज बिज़्ज़िद होता है, यानी कि जब तरी की वजह से हो रही है तो हमें यहाँ पर इस तरह की दवा इस्तेमाल करनी है जो खुश्की पैदा करती हो, क्योंकि जो कॉज़ है, जो वजह है वो तरी है। तो उस तरी को दूर करने के लिए हमें यहाँ खुश्की पैदा करनी होगी, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ऐसे मामले में हम अदरक एक अच्छी चीज़ है जिसको कि छील करके तवे पर भूनकर चूसा जा सकता है। इसका मुरब्बा खाया जा सकता है, इसको चाय में डालकर पिया जा सकता है। और काली मिर्च, इसको भी मुंह में रखकर चबाया जा सकता है। इसके अलावा इस मकसद के लिए मवीज़ और अंजीर, अंजीर ख़ास तौर से बहुत फ़ायदा देते हैं, क्योंकि अंजीर की खासियत यह है कि जो भी तरी होती है चाहे वो आंतों में हो या लंग्स में हो या हलक में हो, उसको वहाँ से वो निकाल देती है। तो इसलिए हम यही वजह है कि हम ब्रोंकियल अस्थमा में या कब्ज़ में अंजीर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तरी वाला मामला होता है, बलगम वाला मामला होता है। तो यहाँ पर भी हम जब तरी होगी तो अंजीर को खाना या अंजीर को का शरबत बनाकर पीना या अंजीर से गरारे करना फ़ायदा करता है। इसी तरह से सोया के बीज, तुख्म सोया, तुख्म शिब्बत का गरारा करना, गार्गल करना भी फ़ायदा करता है। और अगर फिर दवा की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें असलसूस, तुख्म ख़त्मी, खुब्बाज़ी और हंसराज, बैख, बादियान, सौंफ, इनका जोशंदा बना करके 5-7 दिन दिया जाता है। तो इस तरह की जो तरी की वजह से बैठने वाली आवाज़ है वो ठीक हो जाती है। ये सारी की सारी दवाएं वो हैं जो आमतौर से बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। जब इसका इलाज करते हैं तो हम जाहिर सी बात है परहेज़ के तौर पे तरी वाली चीज़ें जैसे दही है, छाछ है या जो लिक्विड है उनका मना कर देते हैं, क्योंकि अक्सर जब आप इस केस को देखेंगे तो आप जब हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट ज़रूर इस बात को बताएगा कि पिछले दिनों में उसने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, बहुत ज़्यादा जूसेस पिए हैं, या ठंडा पानी ज़्यादा पिया है, या दही ज़्यादा पिया है, या छाछ ज़्यादा पी है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ वो अपनी हिस्ट्री में बताता है जो कि तरी पैदा करती है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से उसका इस तरह का गला बैठ गया है। इसके साथ मौसम हमेशा ही देखिए किसी भी बीमारी को पैदा करने में मददगार साबित होता है, जो कि बीमारी का मददगार है लेकिन इंसान की मुखालिफ हो जाता है। अगर ठंडे मौसम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी तो गला बैठने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस तरह के केसेस में हम खुराक के तौर पे, परहेज़ हमने तरी की चीज़ों का करवाया, तो खुराक के तौर पे हम जो
गर्म चीज़ें हैं, खाने वाली गर्म चीज़ें खाने को बोलेंगे, जैसे वो चीज़ें जिनमें कि गरम मसाले डाले गए हों, दालचीनी है, लौंग है, इलायची वगैरह जिसमें डाले गए हों, सौंठ या अदरक की फॉर्म में जो इस्तेमाल की गई हों। अ, इस तरह के केसेस को बआसानी डील किया जा सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि जब दूसरे सिस्टम्स में इसकी बात की जाती है तो वहाँ पर इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पर मरीज का मिजाज होता है, मर्ज का मिजाज होता है, दवा का मिजाज होता है। इसीलिए जैसा मर्ज वैसी दवा वाला एक कॉन्सेप्ट रहता है यूनानी में। जब दूसरे सिस्टम को अगर आप हॉर्सनेस के बारे में देखेंगे तो ये पाएंगे कि सारे के सारे कॉजेज एक जगह मिल जाएंगे आपको, जबकि हमने उन कॉजेज को अलग अलग डिवाइड करके, क्लासीफाई करके एक्सप्लेन किया है और ट्रीट करते हैं। एक आवाज़ बैठने की एक वजह जो है आमतौर से एलर्जी के लिए कहा जाता है। तो एलर्जी का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी किसी शख्स को कोई चीज़ मुआफ़िक नहीं आती है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, उससे उसको वो एलर्जी होती है, उसको वो चीज़ मुआफ़िक नहीं आती, जबकि दूसरे लोगों को वही चीज़ मुआफ़िक आती है। तो यही मामला तरी या कैफ़ियत कह सकते हैं सिंपली हम, लेकिन यहाँ पर तरी का मामला है कि जब किसी को ज़्यादा तरी हो जाती है तो ज़्यादा ठंड लगती है, तो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये बॉडी को जो चीज़ माफिक नहीं आती उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है और इस तरह की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह के जो एलर्जी की वजह से गला जो बैठता है उसको भी हम कैफियत के एतबार से देखते हैं और उसी हिसाब से उसको हम ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।